प्रकार की एनर्जीज फील कर रहे हैं, बड़ा होल फील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज में बहुत पावरफुल फील कर रहे हैं, नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, हीलिंग के रास्ते पे हीलिंग आपको बुला रही है। महाविद्या 15, 6 नंबर, लग्जरियस, ब्यूटिफुल, यू वेरी इन्फ्लुएंशियल, समबडी हुज एट very powerful, very respectful, and very famous. I've been called to say. Um the world knows you. Very big name you have. Maybe 3-4 million followers you have. और people look up to you. आपने काफ़ी कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में जिसको हम मटीरियलिस्टिक दुनिया कहते हैं। कुछ ऐसे घाव है जो आप कैरी कर रहे हो अपने चक्रास में या अपने इमोशंस में, फ्यूल की तरह आप उससे चैनल कर रहे हो, लाइफ को प्रोडक्टिव बना रहे हो। बहुत लिमिटलेस पोटेंशियल है आपके अंदर और अनकंडीशनल लव है। आपको बहुत अच्छे से पता है ग्रेस को कैसे अट्रैक्ट करना है और कोई आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी प्रकार के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपको सोल्यूशन निकालने आते हैं। वेरी पावरफुल एनर्जी यू हैव, फियरलेस, आपकी इनर लाइट हमेशा आपको गाइड करती है। बीन कॉल्ड टू से मे बी योर इंसेस्टर्स आर द वंस जो आपको आपके डार्केस्ट टाइम में रास्ता दिखाते हैं, प्रोटेक्टेड हैं आप। कुल देवी को बहुत मानते हैं, कुल देवी की बहुत पूजा करते हैं और वो चाह रही हैं, माँ काली चाह रही हैं कि आपको अब एम्ब्रेस करना है करेज को। वाओ, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी शुरू हो चुकी है। आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप राइज करें और अपने डेस्टिनी को रिसीव करें। एवरीथिंग इज़ रिटन इन द स्टार्स, डेस्टिनी एट इट्स प्ले, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया है, एक मेजर अपग्रेडेशन है आपकी जर्नी में। जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है या वो होने वाला है पॉजिटिवली, एंड वो हमेशा से लिखा हुआ था। आपके जन्म होने से पहले वो कथा लिखी जा चुकी है और अब इस समय आ गया कि आप उसको रिसीव करने वाले हैं। Mahavidya is Kali Ma in multiple expression, providing whatever is needed to serve the spiritual benefits of all beings. You're working for the highest goods. You're not somebody who's working for their own self. आप मैनकाइंड के लिए काम कर रहे हो। आपके पास बहुत विजडम है, आपको पता है कब कहाँ कैसे शेयर करना है, कितना शेयर करना है, कब करना है। नो वन इज़ एबल टू मैनिपुलेट यू, यू कैन रीड द लाइज इन सेकेंड्स। पर कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है when no matter how logical an approach may be, no matter how commonly acknowledged as correct or how sensible it may seem, the heart nudges us towards a different way. आपको ना रिहाइड्रेशन है या रिमाइंडर है या आपके रास्ते पे होने वाला है कि जिस पथ पे आप काफ़ी देर से चल रहे हैं, आप उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने रास्तों के तरीक़ों को बदलने की आवश्यकता है। आई बीन कॉल्ड टू से दिस। बहुत बड़े बेनिफिट्स और रिटर्न्स आपको मिलेंगे, उस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करेंगे, कार्मिक क्लोजर्स होते हैं, एवरीवन थिंक्स मेरा दिल टूटा। अब जिसने दिल तोड़ा है उसका भी दिल टूटता है, बताता कौन है? या परिस्थितियाँ इस प्रकार की क्रिएट हो जाती हैं कि वो एंडिंग होनी है। कोई एग्जिट एंट्री जैसी सिचुएशंस चल रही हैं आपकी लाइफ में। आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को आउटग्रो कर सकते हो। ये एक मैसेज, स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए। शायद आप किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स में हो और स्ट्रगल कर रहे हो बीइंग करेजियस, या आपको नई चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर रही, आपको चेंजेस, यू डोंट लाइक चेंजेस, मे बी आई बीन कॉल्ड टू से दिस। आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसको बदलाव इतना अच्छा नहीं लगता है, बट चेंज इज़ ओनली रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। वी आर हेयर टू ट्रांसफॉर्म एंड टू मीट आवर सेल्फ बिफोर वी लीव दिस वर्ल्ड एंड दिस बॉडी, rather living a life of a dictation. So please be open for the changes. There are people in the collective शायद जिनकी लाइफ में कुछ अचानक से बदलाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, और उसको लेकर इतने रिसेप्टिव नहीं है, इतने ओपन नहीं है। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको उस पॉज से, उस बदलाव से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डेस्टिनी के दरवाजे को खोलने वाला है। इस प्रकार की एनर्जीज़ हैं।
How you may feel bound to unwanted circumstances, the way to be freed from the pressure or construction you are feeling to through wisdom. There is a sacrifice required to obtain it, surrendering of fixed opinion. आपकी कुछ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ कंडीशनिंग है, कुछ चाइल्ड आपको ना री राइट करने की ज़रूरत है, रिकंडीशन करने की ज़रूरत है. बहुत ही पावरफुल मैसेज है. इंस्ट्रक्शंस में रूल्स पढ़े और वो फिक्स हो गए, पर जीवन में जितनी आपके पास विजडम होगी उसी प्रकार से आप सी थ्रू करके अपने डिसीजंस ले पाओगे. लेकिन आपकी कुछ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है किसी चीज़ को लेकर, जिसके कारण ना आप ग्रोथ को लेके ओपन नहीं है. सैक्रिफाइस करने से डर लगता है और बड़े फिक्स्ड ओपिनियन है आपके. ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन. और वो बिलीफ सिस्टम इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं क्योंकि वो फीड कर दिए जाते हैं. जब 7 ईयर्स से नीचे जो चक्रा हमारे बिल्कुल एनर्जीज़ को बच्चे यूँ इनकलकेट करते हैं, और फिर वो लाइफ, क्योंकि 7 से 14 के बीच में किसी भी प्रकार की जो भावनाएं आती हैं जिसमें कि रीजनिंग ढूंढते हैं बच्चे, अपने आंसर्स ढूंढते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के रूप में आपको दी गई. इट डिडंट वर्क आउट इन योर लाइफ. यू नीड टू चेंज योर व्यू पॉइंट्स. Judgment based on the self-cherishing viewpoint. Self-cherishing is a term for the Buddhist tradition. Maybe I'm connected to somebody who is a big follower of Buddha ji, or maybe you're into spirituality. Maybe you're a Buddhist, you're a monk. Maroon color is very very prominent. Yellow color is very prominent. And बहुत साधना करते हैं आप और काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी हैं अध्यात्म में अपनी अंतरात्मा से. कभी कभी कन्फ्यूजन, एंजाइटी और फियर हो रहे हैं. शुद्धिकरण होता है तो ये वाली भावनाएं ऊपर आती हैं ताकि ये जा सकें. शायद आप उन चीज़ों से अभी भ्रमित हो रहे हैं. एंड बीइंग कनेक्टेड टू समबडी जिसको कभी यही नहीं सीखा या सिखाया गया कि खुद को प्यार भी करना होता है. सबको जो प्यार दे सकते हो आप खुद को भी दे सकते हो ना. और आप इस प्रकार के पर्सन है, आई बीन कनेक्टेड टू समबडी इन द कलेक्टिव, जो जा रहे हैं यूनिवर्स हमारे हिसाब से चले. यूनिवर्स जो हायर सेल्फ के हिसाब से चलते हैं, वो हमारे तुम्हारे, वो लो वाइब्रेशनल मेरे हिसाब से हो. वही तो एक अटैचमेंट है, वो कंट्रोल है जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है. कभी सरेंडर करना पड़ता है, कभी कभी सोवेनिटी आती है. आपको लगता है कि ओ माय गॉड सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो सोच भी नहीं सकते. आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन होना पड़ेगा. आई बीन कनेक्टेड टू समबडी जिसमें कोई किसी को ना डिमीन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको सेल्फ डाउट है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, कुड बी, जो आपके आई बीन कनेक्टेड टू समबडी जिसके बचपन में बहुत कुछ ऐसे घाव हैं और नो वन कैन ट्रीट एनीबडी पुअरली. इस प्रकार की एनर्जी, somebody have treated you very badly. In action, the self-cherishing viewpoint is akin to a child who only wants to drink sugary drinks, perhaps because they remind her of a birthday party when she feels like a princess. She wants always to feel so special. When given a plate of broccoli and carrots and gasp a glass of water, the self-cherishing viewpoint of the child is ओके. तो आप वो जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के साथ कैरी कर रहे हैं, आप उससे बाहर आने की ज़रूरत है. जो आपने कभी नहीं करा, रूल तोड़ दीजिए, रिपेल कीजिए, अपने आप को समझिए, दूसरे एंगल से देखिए. 6 को देख लिया, अब 9 को गो इन टू दैट शू टू अंडरस्टैंड द अदर पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पर आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं. आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ चेरिश करने की ज़रूरत है. कुछ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, कुछ जजमेंट्स, कुछ कंट्रोल, कुछ फैमिली limited belief system. I've been called to say maybe you're a chosen one, being chosen by the entire ancestor bloodline to break few rules जिसका कोई वैल्यू नहीं था, बस कंट्रोल का काम बहुत अच्छा करा गया उस प्रकार का. आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप बहुत डीपली लव्ड हो, चेरिश्ड हो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में. आपको अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. आई बीन कॉल्ड टू समबडी. ब्लू कलर इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट.
आप आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इन एन ऑथेंटिक सोल ऑनरिंग वे यू हैव नथिंग टू फियर. फियर्स डाले जाते हैं, फियर्स होते नहीं हैं. फिर के आगे जाके खड़े हो जाओ, क्या चाहिए आपको? वही डर जाएगा सबसे पहले तो. माता रानी को इवोक करते हैं. बिलवेड विजडम एंड मदर ऑफ माई हार्ट, महाविद्या काली माँ. मैं इमोशनली, आत्मिकली वो सब कुछ लेट गो करता हूँ जो मेरे लिए या मेरे ऊपर थोपा गया है और वो मेरे साथ मैच नहीं हो रहा, जिसका कारण मैं अपनी लाइफ में फुलफिल नहीं जी पा रहा. उससे कन्फ्यूजन, फियर्स और डिस्ट्रेस हो रहा है. मैं अपनी सारी दुविधाएं आपके चरणों में रखता हूँ. मैं चुपचाप इस पल को महसूस कर रहा हूँ. मैं आपकी विजडम के आगे सरेंडर कर रहा हूँ ताकि मेरा आगे का रास्ता प्रकट हो सके आपकी गाइडिंग ग्रेस में, ताकि सबका भला हो, फॉर द हाईएस्ट गुड.